आप सभी भक्तों का इस कोर्स जिसका नाम गीता अवलोकन है उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये हमारी 26वीं कक्षा है जो अध्याय 4 पर आधारित है। अध्याय 4 का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और अध्याय 4 पर हमारी आज ये 5वीं कक्षा है। इससे पहले हम 4 कक्षाएं कर चुके हैं जिनके वीडियोस YouTube पर अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम कक्षा का आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 4 का ओवरव्यू मैप या अवलोकन मानचित्र आपके समक्ष है और हम अब तक इसके 5 विभाग इस अध्याय के देख चुके हैं, यानी कि 33वें श्लोक तक हम अपना अध्ययन इसमें कर चुके हैं। आज हम इसका अंतिम विभाग जो कि 34वें से लेकर 42वें श्लोक तक है उस पर हम आज अपनी चर्चा करेंगे। तो इस विभाग में भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य ज्ञान के बारे में जो वो अर्जुन को अब तक देते आ रहे हैं उसकी उसको प्राप्त करने की क्या विधा होनी चाहिए और उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या परिणाम मिलता है और इस दिव्य ज्ञान की महिमा क्या है, इस दिव्य ज्ञान का प्रताप क्या है। तो प्रणाली, परिणाम और प्रताप, इन 3 मूल विषयों पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले, आज की कक्षा शुरू करने से पहले हम पिछली कक्षा को एक बार पुनः स्मरण करेंगे। ये इस कक्षा, पिछली कक्षा जो हमने 33वें श्लोक तक पढ़ी थी उसके बारे में 24वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आज मैंने सारांश आपको व्हाट्सएप पर भी भेजा है, वो हम आज एक बार फिर देखते हैं। तो इसकी भूमिका जो पिछली कक्षा हमने शुरू करी थी 23वें श्लोक में अंतर्निहित है। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक निष्काम कर्म योग की भावना से कर्म करने वाले व्यक्ति के गुण बता रहे हैं। तो 23वें श्लोक से भी पहले कुछ श्लोक हैं जहां पर एक अन्य श्लोकों में भी उन्होंने कई कई गुण निष्काम कर्मयोग में लगे रहने वाले व्यक्ति के बताए हैं गुण, लेकिन 23वें श्लोक में वे एक विशेष गुण बताते हैं और इस गुण से आगे का जो प्रवाह है भगवत गीता का वो इससे जुड़ा हुआ है। तो 23वें श्लोक में वो कहते हैं कि जो निष्काम व्यक्ति होता है, निष्काम कर्मयोग में स्थित जो व्यक्ति होता है, उसका गुण यह होता है कि वह यज्ञ की भावना से कर्म करता है। यज्ञ की भावना का मतलब क्या हुआ? त्याग की भावना से कर्म करता है। और विशेष रूप से जो संस्कृत वहां पर प्रयोग की गई है वो है यज्ञाया आचरतः कर्म। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई जो यज्ञ है
वो वास्तव में अग्नि में आहुति देना, हवन कुंड बनाना, एक चम्मच लेकर उसमें घी भरना और उसकी आहुति देना, या अन्य अन्नों की भी आहुति आहुति उसमें दी जाती है। तो यज्ञ का जो एक मूल परिकल्पना व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती है, वो इसी प्रकार की यज्ञ की रहती है। लेकिन भगवान 23वें श्लोक में जहां वो यज्ञ के बारे में उल्लेख करते हैं, उसको उल्लेख करने के बाद तुरंत ही अगले श्लोक में 24वें श्लोक में वो अर्जुन को ये समझाते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा आवश्यक नहीं है कि यज्ञ जो है वो केवल अग्नि में आहुति देना होता है। यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में यज्ञ का अर्थ उसके मूल सिद्धांत में छुपा हुआ है, और मूल सिद्धांत यज्ञ का है त्याग। और इस त्याग की भावना से यदि तुम कोई भी कर्म करते हो तो वो एक यज्ञ के समान ही है। तो यहाँ वो अर्जुन को एक यज्ञ का व्यापक अर्थ समझाते हैं, एक ब्रॉड उसकी एक जानकारी उसको समझाने का प्रयास करते हैं, और वे 24वां श्लोक में इस बात को समझाते हैं। वो कहते हैं कि यदि कोई भी भावना जो त्याग की भावना से जुड़ी हुई हो और उस भावना से यदि कार्य किया जाए, तो ऐसे कार्य में यदि हम कोई आहुति देते हैं, वहां जो स्थान होता है जहां पर ये आहुति दी जाए, जो उस आहुति को देने की जो अग्नि है और जो आहुति देने वाला व्यक्ति है, और उसका जो अंतिम फल है, जो उस त्याग का या उस यज्ञ का जो अंतिम फल है, यदि त्याग की भावना से वो किया जाए, यज्ञ की भावना से वो किया जाए, तो उसका सभी ये जितने भी पांचों जो इसके घटक हैं, आहुति, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता और अंतिम फल, ये सभी आध्यात्मिक हो जाते हैं। और इसका उदाहरण देने के लिए हमने कक्षा में ये बात आपको समझाई थी कि वो अर्जुन को त्याग की भावना के बारे में क्यों बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इस समय अर्जुन की जो मनोस्थिति है, वो अपने सगे संबंधियों के साथ, उनके साथ जो उसका मोह हो चुका है, उसकी आसक्ति, जो सगे संबंधियों की जो आसक्ति है, उसका जो मोह है, भगवान उससे कह रहे हैं कि उस मोह का तुमको त्याग करना चाहिए। और जब तुम उस मोह का त्याग करोगे, तभी वास्तव में तुम्हारा ये जो कर्म है वो यज्ञ के समान हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें जंगल जाके अलग से कोई लकड़ियां नहीं चुननी है, कोई हवन कुंड नहीं बनाना है। क्योंकि अर्जुन युद्ध से पलायन करना चाहता था, युद्ध से भागना चाहता था। तो भगवान यहाँ पर उसको समझा रहे हैं कि भाई, यज्ञ अगर त्याग की भावना से युद्ध करोगे तो वास्तव में तुम्हारा ये यज्ञ ही कहा जाएगा। और ये त्याग तुम्हें किस चीज का करना है? जो अपने सगे संबंधियों की जो तुम आसक्ति जो तुम्हारे मन में बैठ गई है, उसका त्याग तुमको करना है। तो उदाहरण हमने दिया था कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है, वो तो यज्ञ स्थली के समान है, यानी कि हवन कुंड के समान है। जो अर्जुन जिस धनुष से युद्ध करने वाला है, वो यज्ञ में जो चम्मच जिसमें हम घी भरकर अग्नि में आहुति देते हैं, वो उस यज्ञ की चम्मच के समान है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम यज्ञ करते हैं। और जो कौरव हैं, जो उनके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, उनका जो आसक्ति है, उनका जो उनके जो प्राण हैं, वो एक एक तरीके से इस यज्ञ में आहुति का कार्य करेंगे। उसका इस यज्ञ में बलि उस आहुति की या उस आसक्ति की आहुति अर्जुन यहाँ देगा, और अर्जुन यहाँ एक यज्ञ करता है। तो इस तरीके से हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे कोई भी कार्य यदि त्याग की भावना से किया जाए तो वो यज्ञ ही कहलाया जाता है, जैसा कि भगवान यहाँ में समझा रहे हैं। अब यहाँ पर इसी चीज को, इसी विषय को और गहराई से समझाने के लिए हमने आम जीवन से कुछ उदाहरण आपको दिए थे, और इस बात को, इस प्रश्न को उठाया था कि कोई भी वस्तु आध्यात्मिक है या भौतिक, स्पिरिचुअल है या मटेरियल, इस बात का निर्णय कैसे हो। और यहाँ हमने एक चाकू का उदाहरण दिया था। यदि इस बात का निर्णय किया जाए कि भाई चाकू वास्तव में आध्यात्मिक है या भौतिक, इसको इसको कैसे समझा जाए, तो हमने ये दो बातें आपको बताई थी कि यदि उस चाकू का उद्देश्य आध्यात्मिक है, और उस चाकू के प्रयोगकर्ता की जो चेतना है वो भी आध्यात्मिक है, तो वह चाकू जो है एक तरीके से आध्यात्मिक वस्तु बन जाता है। किंतु यदि वही चाकू में प्रयोग करने का उद्देश्य कोई भौतिक है या
प्रयोगकर्ता की चेतना जो है वो भौतिक है, तो वह वही वस्तु भौतिक हो जाती है। तो वही चाकू यदि किसी गुंडे बदमाश के हाथ में है तो वह भौतिक बन जाता है, और यदि वही चाकू किसी चिकित्सक के हाथ में है जो किसी की जान बचाने के लिए ऑपरेशन टेबल पर उसका इलाज करने के लिए उठता है, तो वही चाकू जो है वो आध्यात्मिक बन जाता है। अभी भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के मूल सिद्धांत के बारे में विवरण देने के बाद अनेक अनेक यज्ञों के उदाहरण अर्जुन के सामने प्रस्तुत किए। उसको ये समझाने का प्रयास किया कि जैसे तुम युद्ध का कर्म कर रहे हो, और ये युद्ध का कर्म यदि त्याग की भावना से किया जाए तो यज्ञ कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे यज्ञ जो हैं उनका उनकी रचना जो है वो करी गई है, वेदों में इनका उल्लेख मिलता है, और कई यज्ञों का उदाहरण वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। यहाँ पर उन यज्ञों की लिस्ट मैंने आपके सामने एक बार तैयार की है। उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक समरी है। उसके लिए आप पिछली कक्षा पढ़ सकते हैं, पिछली कक्षा सुन सकते हैं, या स्लाइड्स में डिटेल देख सकते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भी उनके बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन जैसे यहाँ पर गृहस्थ का यज्ञ मैं एक बार पुनः उठाना चाहूंगा समझाने के लिए। गृहस्थ का यज्ञ क्या है? गृहस्थ का यज्ञ ये है कि वह अपनी इंद्रियों में इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अपने इंद्रिय विषयों को आहूत करता है। इंद्रिय विषय मतलब क्या? जैसे गृहस्थ आश्रम में एक गृहस्थ व्यक्ति का उसको ये छूट होती है कि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सके, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति को करने की उसको छूट जरूर मिलती है, लेकिन उस छूट का वह यदि गलत उपयोग करता है तो वो यज्ञ नहीं कहलाया जाएगा। वही इंद्रिय तृप्ति यदि वह नियमित रूप से करे या नियमों के आधार पर करे, तो ऐसा नियमों का पालन करना जो है वो उस गृहस्थ व्यक्ति के लिए यज्ञ कहलाता है। इसका मतलब क्या कि गृहस्थ जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हो सकता है, लेकिन यही गृहस्थ जो है उसी संतान का यदि लालन पालन धर्मनिष्ठ तरीके से करता है, धार्मिक तरीके से करता है, भगवान का भक्त बनाने के लिए अपनी संतान को उस निर्णय से करता है, तो वही जो कार्य है एक यज्ञ के समान कहलाया जाता है। इस प्रकार से द्रव्य यज्ञ के बारे में भी हमने जानकारी ली थी कि जिसमें हम अपनी संपत्ति का कुछ भाग धर्मशाला बनवाना, अस्पताल बनवाना, अनाथालय खुलवा देना, इस प्रकार के कार्यों के लिए हम यदि करते हैं तो वह द्रव्य यज्ञ कहलाया जाता है। तो स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ क्या है? स्वाध्याय यज्ञ का अर्थ हमने यहाँ पर बताया था कि जो ज्ञान योगी होते हैं वे वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, निराकार ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, वहां पर लीन होने के लिए। तो उनका ये जो अध्ययन का कार्य है जिसमें वे अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को शास्त्रों को पढ़ने में, शास्त्रों को समझने में लगाते हैं, तो वह स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार यज्ञ, यहाँ पर 10 उदाहरण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यज्ञों के अनेक अनेक देते हैं। अब ये समझना कि इन यज्ञों का परिणाम क्या होता है, इन यज्ञों को करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। जैसा कि आप देखते हैं कि कई बार कक्षा के आरंभ में मैं आपको इस कोर्स के विषय में जब बताता हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई भगवत गीता की कक्षा में आप आए हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आए हैं, तो आपको इस कक्षा में बैठने के लिए, इस कक्षा को समझने के लिए एक फीस आपको देनी पड़ेगी। तो मैं एक चीज आपसे बोलता हूँ, तो वो फीस क्या है? वो फीस है आपका उत्साह, आपका धैर्य और आपकी प्रतिबद्धता, इस अध्ययन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ हुआ, क्योंकि इसमें आप अपनी बुद्धि का निवेश करते हैं, इस यज्ञ में आप अपने समय का निवेश करते हैं। और कई भक्त जो इस अध्ययन से संबंधित जो क्विजेस हम लोग निकालते हैं, जो प्रश्न पत्र जो हम निकालते हैं, उनको करते हैं, उनके लिए वो पुस्तक पढ़ते हैं, बार बार उलटते पलटते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अभी एक माता जी मुझसे कह रही थी कि भाई हम पिछले वीडियोस भी देखते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कार्य जो भगवान के लिए आप लोग करते हैं और अपना समय का त्याग करते हैं, अपनी बुद्धि का त्याग करते हैं, ये सब कार्य जो है वो यज्ञ कहे जाते हैं। तो इन कार्यों को करने का परिणाम अंततोगत्वा क्या मिलने वाला है? आपको इन कार्यों को करने का परिणाम मिलने वाला है, आपका हृदय अंदर से धीरे धीरे
इन विकारों से, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो 6 विकार हमारे हृदय में, हमारे मन पर जमे हुए हैं, इन विकारों से आपको शुद्धिकरण आपका होगा। और जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे आप ब्रह्म की ओर, मतलब भगवान की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, तो यही जो है वो मोक्ष जिसे हम कहते हैं, या मुक्ति जिसे कहते हैं, उसको आप अचीव करने के लिए लायक बन जाएंगे। आप उसके लिए अ, मोक्ष को अचीव करने के लिए आप भागी बन जाएंगे। अब भगवान जो है इस चीज को एक जनरल सा स्टेटमेंट अर्जुन के सामने यहाँ पर बोलते हैं, कि वो कहते हैं कि भाई यज्ञ जो है वो करना बहुत आवश्यक है, यदि तुम सुखी बनना चाहते हो। क्योंकि इस समय तुम्हारी स्थिति जो है वो बड़ी दुखी है, दुखमय है। तुम बड़े भ्रमित हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम अपने सगे संबंधियों की आसक्ति से, उनकी मोह से बंधे हुए हो। तो यज्ञ करना मतलब इस सेक्रीफाइस को या इस त्याग को जब तक तुम नहीं करोगे, इस आसक्ति को जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, तो सुखी नहीं हो सकते। तो वो उसी बात को समझाने के लिए उससे कहते हैं कि यज्ञ के बिना इस जीवन में सुख नहीं मिल सकता। तो फिर अगले जीवन में सुख की कल्पना कैसे करोगे? भाई यदि तुम अगले जीवन में सुखी बनना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत, उसका आरंभ तो हमें इसी जीवन से करना पड़ेगा। इसके बारे में, इस संबंध में, इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक और उदाहरण दिया था। मैंने ये कहा था कि जैसे कोई व्यक्ति यदि क्रिकेट में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना चाहता है, तो उसको अपने समय का त्याग करना पड़ेगा, उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको अपना प्रयास लगाना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, और किसी अच्छे टीचर से, कोच से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब जब हम एक आम जीवन में देखते हैं कि कोई एक क्रिकेट में जो व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त करना चाहता है, या अपने विद्यार्थी जीवन में भी कोई व्यक्ति, कोई छात्र जो है वो अपने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एक प्रकार का त्याग करना पड़ता है। उसे इधर उधर अपनी इंद्रियों को समेटकर पुस्तकों को पढ़ने में, या खेल कूद के लिए प्रैक्टिस करने में, उन सब चीजों को उसको निवेश करना पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि एक साधारण भौतिक जीवन में भी त्याग के बिना सफलता नहीं मिलती है, तो आध्यात्मिक जीवन में तो त्याग का बड़ा ही महत्व है। उसके बिना हम इस जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर सकते, तो अगले जीवन में कैसे सुख प्राप्त करेंगे? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी यज्ञों की जानकारी जो है वो वेदों में दी गई है। अलग अलग लोगों के हिसाब से कोई व्यक्ति शारीरिक स्तर पर यज्ञ करता है, कोई व्यक्ति मानसिक स्तर पर यज्ञ करता है, कोई व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर यज्ञ करता है। तो ये सभी यज्ञ जो हैं वो अलग अलग लोगों के हिसाब से देखकर बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। यदि तुम इन यज्ञों के बारे में जानते हो, इनका पालन करते हो, इनका अनुशीलन करते हो, तो इस प्रैक्टिस से, इस अभ्यास से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक बात और बोलते हैं, वे कहते हैं कि ये जो द्रव्य यज्ञ होते हैं, ये मत समझो कि ये जो जितने भी यज्ञ मैंने बताए हैं वो सभी एक ही स्तर पर हैं। इनका स्तर अलग अलग है। इनका फल भी अलग अलग मिलता है। किसी का फल समय में, किसी का फल बड़ा जल्दी मिल जाता है, किसी का फल मिलने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन शुद्धिकरण सभी के साथ होता है, सभी यज्ञों को करने पर होता है। फिर यहाँ वे एक क्लासिफिकेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब द्रव्य यज्ञ क्या, कि हम अपनी संपत्ति का कुछ निवेश करते हैं, और इस आशा से हम उस संपत्ति को किसी यज्ञ में निवेश करते हैं कि हमें इसका परिणाम जब मिले, तो परिणाम बड़ा मिले। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, या कोई महिला जो है, वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कुछ सप्ताह व्रत रख सकती है। तो छोटा कुछ समय के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए उसने व्रत रखा, और देवी देवताओं को प्रसन्न करके उन्हें एक अच्छा पति उनको प्राप्त हुआ। लेकिन यदि वो सिर्फ द्रव्य की भावना से कि भाई मुझे तो अच्छा पति प्राप्त हो गया है, अब मैं बस सुखी हो गई हूं, तो केवल इसी भावना से यदि वे यज्ञ करती हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मतलब द्रव्य यज्ञ के पीछे यदि आध्यात्मिक हमारा ध्येय नहीं है, आध्यात्मिक हमारा गोल नहीं है, ऐसे द्रव्य यज्ञ का कोई लाभ नहीं है। तो इसके विपरीत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ तो भगवान को समझने के लिए ही किया जाता है।
जैसे कि आजकल आप कर रहे हैं, इस अध्ययन कार्य को करना एक ज्ञान यज्ञ के ही समान है। तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में आप की जो चेतना है वो भगवान के प्रति आसक्त होने के लिए या भगवान के प्रति बढ़ने के लिए वो अनुकूल बनती है। और भगवान फिर कहते हैं कि अंततः इन सभी यज्ञों का अवसान, इन सभी यज्ञों का जो कंक्लूजन है वो दिव्य ज्ञान में होता है। दिव्य ज्ञान का क्या मतलब है? दिव्य ज्ञान का मतलब दो बातों से है कि व्यक्ति ये बात को समझने लगता है कि वह यह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। इसका मतलब क्या? कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति कम होने लगती है और आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ने लगती है। और दूसरा क्या? दूसरा बात यह कि वह यह समझने लगता है कि वह आत्मा तो है, लेकिन ये आत्मा वास्तव में पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ही एक शाश्वत अंश है। तो एक संबंध वो भगवान से अपना जोड़कर देखने लगता है। तो यही हमने पिछली कक्षा में सब पढ़ा था। आशा है इस सारांश से आपको लाभ हुआ होगा। अब हम आज की कक्षा में आरंभ करते हैं, और आज का ये जो कक्षा का जो प्रथम श्लोक है वो है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाः। तो इसका श्लोक का अर्थ है तद्विद्धि प्रणिपातेन। तद तद विद्धि, तत् का मतलब क्या है? तत् का मतलब यह है कि जो अभी तक मैंने तुम्हें ये सारे यज्ञों की लिस्ट मैंने तुमको बताई है, 10-15 10-12 यज्ञ जो मैंने अभी तक तुमको जो उल्लेख जिनको किया है, यदि तुम उन यज्ञों के बारे में जानना चाहते हो और यदि तुम्हारे मन में ये संशय है कि मेरे लिए कौन सा यज्ञ उपयुक्त है, मैं कौन सा यज्ञ करूं, तो इस बात को जानकारी करने के लिए, इस बात को समझने के लिए तुम्हें वास्तव में एक गुरु की आवश्यकता होगी, एक टीचर की आवश्यकता होगी। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। तो यहाँ पर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उन सब चीजों को सीखने के लिए, उन सब चीजों को समझने के लिए क्या प्रणाली, क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए, यूज करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब गुरु के पास तो तुमको जाना पड़ेगा, लेकिन गुरु के पास जाने के लिए आपका व्यवहार क्या होना चाहिए? गुरु के पास जाने के लिए आपका मानसिक जो ओरिएंटेशन है, जो मेंटल ओरिएंटेशन है, वो किस किस प्रकार का होना चाहिए, उस बात की जानकारी भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। तो पहले कहते हैं प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब क्या है? प्रणिपातेन मतलब आप गुरु के पास जाएं। गुरु के पास जाने का मतलब क्या है? कि विनीत भावना से आप जाएं, ह्यूमिलिटी के साथ जाएं, हम्बलनेस के साथ जाएं, है ना। ऐसा नहीं है कि गुरु के पास आप चैलेंजिंग मूड में जाएं। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले तो प्रणिपात करो। प्रणिपात मतलब विनीत भावना से गुरु के समक्ष, विनम्र भाव से गुरु के समक्ष प्रस्तुत हो। और फिर क्या? फिर परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? कि उसके उनसे जो तुम्हारी आध्यात्मिक विषयों को लेकर जो जिज्ञासा है, उनके बारे में उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछताछ करो कि भाई मैं इस जीवन में यहाँ पर जो मेरा जन्म हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए मुझे कौन सी ऐसी बातों का ध्यान है जो रखना चाहिए। इस प्रकार से आध्यात्मिक विषयों को लेकर अपने गुरु से आप प्रश्न कीजिए। और फिर सेवया। सेवया मतलब गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप गुरु की सेवा करें। जब आप गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु के हृदय से आपके लिए आशीर्वाद प्रकट होता है। गुरु का हृदय जो है वो वास्तव में उस शिष्य को अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान जो गुरु ने अपने प्रैक्टिस से, अपने अभ्यास से, अपने अनुभव से जो अर्जित किया है, उस ज्ञान को वो शिष्य को देने के लिए अनुकूल हृदय से वह अपने शिष्य को वह ज्ञान देते हैं। तो तीन बातें आपने देखी यहाँ पर। विनीत भावना से, विनम्र होकर गुरु के समक्ष प्रस्तुत होए, उनसे जिज्ञासा करें और उनकी सेवा करें। और फिर उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। उपदेक्षन्ति मतलब वे फिर आपको उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे, है ना। और ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि वे स्वयं ज्ञानी हैं, वे स्वयं इस ज्ञान को समझते हैं, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने सत्य को समझा है,
उन्होंने अपने अनुभव से इन सभी ज्ञान को, शास्त्रों के अध्ययन से, उन्होंने अपने गुरु से भी इस सब बातों को अपने अनुभव से आत्मसात किया है। तो वही व्यक्ति जो है, जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, जिसने परम सत्य को समझा है, वही ज्ञानी आपको वास्तव में इस विज्ञान के बारे में, इस ज्ञान के बारे में उपदेश सही मायने में दे सकता है। तो 34वां श्लोक ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कई बार कोट किया है अपनी कक्षाओं में, अपने प्रवचनों में, और इसके बारे में हम थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करेंगे। और अध्ययन का जो माध्यम हम लेंगे यहाँ पर, वो प्रभुपाद जी का जो इस श्लोक का जो तात्पर्य है, उसके माध्यम से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सबसे पहले क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं, निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। आत्म साक्षात्कार का क्या मतलब? जो ये हम आध्यात्मिक बातों के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसे यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार को अगर सरल अंग्रेजी में यदि उसका अनुवाद किया जाए तो कहा जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का जो मार्ग है, आत्म साक्षात्कार मार्ग, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि बड़ा कठिन है। और ये मार्ग कठिन क्यों है? ये मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे भीतर जो हमारे जो शत्रु हमारे बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये जो 6 विकार हमारे शरीर में, हमारे चेतना में जो बैठे हुए हैं, हमारे हृदय के ऊपर जो आवरण बनाए हुए हैं, इनसे लड़ना पड़ता है। और इनसे लड़ने के लिए वास्तव में इस मार्ग पर चलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। यदि आपसे हम कहें कि आपको 4 मालाएं सुबह बैठकर करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक प्रकार का ये इतना सरल नहीं लगता है एकदम से कि भाई कौन 4 मालाएं करेगा? करने में आधा घंटा लगता है। आधा घंटा मैं कहीं घूम आऊं, कहीं कोई पिक्चर देख लूं, कहीं कोई गाना सुन लूं, इस प्रकार से कहीं अपना कोई मनोरंजन कर लूं, तो ये आत्म साक्षात का मार्ग कठिन है। लेकिन यहाँ पर उस कठिनाई को सुलभ बनाने के लिए क्या प्रभुपाद जी आगे क्या कहते हैं? इस कठिनाई को सुलभ बनाने के लिए हमें किसकी शरण लेनी चाहिए? हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। देखिए, उन्होंने अपने शब्दों का चुनाव बड़ा ही केयरफुली किया है। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ गुरु नहीं लिखा है। हर व्यक्ति जो भगवत गीता बोलता हुआ प्रतीत होता है, हर व्यक्ति जो इस बात ऐसा लगता है कि वो बड़ा ज्ञानी है और वो बड़ा ही समझा हुआ है, उस व्यक्ति, हर किसी व्यक्ति को हम गुरु नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु की क्या परिभाषा है? प्रामाणिक गुरु की परिभाषा है कि वह व्यक्ति परंपरा में होना चाहिए। हमने आपको एक कक्षा में बकायदा समझाया था कि परंपरा का क्या अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के शुरुआत में बताते हैं कि इस गीता का ज्ञान जो है वो कैसे दिया जाता है। कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। तो यह जो गुरु है, यह प्रामाणिक कैसे होगा? जब वह उसी परंपरा में आएगा। यदि परंपरा में नहीं है, यदि वह अपनी परंपरा से डेविएट हो गया है, अपनी परंपरा से अलग हो गया है, तो उसे हम प्रामाणिक गुरु नहीं कहेंगे। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ चित्र में ये परंपरा जो है वो भगवान श्री कृष्ण से सीधा जुड़ी हुई दिखाई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने ये ज्ञान व्यास देव को दिया, व्यास देव जी ने ये ज्ञान मध्वाचार्य को दिया। इस प्रकार से पूरी की पूरी एक परंपरा की जो श्रृंखला है वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो इस श्रृंखला के माध्यम से, इस परंपरा के माध्यम से जो व्यक्ति इस ज्ञान को लेता है, वही वास्तव में प्रामाणिक गुरु कहलाने के योग्य है। यदि आप भगवत गीता यथारूप, जो पुस्तक हम आपके सामने ये पाठ्य पुस्तक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं भगवत गीता को पढ़ाने के लिए, यदि इस पुस्तक के आरंभ में आप देखते हैं तो हिंदी वाली जो गीता है उसमें 28वां पेज है। उस 28वें पेज में पूरी परंपरा का विवरण दिया गया है कि कैसे ये परंपरा जो है सीधा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, कि कैसे ये भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, ऐसे पूरा ज्ञान जो है हमें ये प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं शिला प्रभुपाद, उनसे ये ज्ञान हमको अपने गुरु के माध्यम से और अपने गुरु के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिला है, या ये कहिए कि मुझे मिला है। और मैं उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को आपको बिना कुछ घटाए और बिना कुछ बढ़ाए, जैसा है यथारूप एज इट इज,
आपको देने का यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। इस बात पर विश्वास कैसे हो कि ये ज्ञान वास्तव में भगवान से आया है? तो श्रीमद् भागवतम का कथन है, श्रीमद् भागवतम में ये बात लिखी है, वहां लिखा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रणीत का मतलब क्या है कि भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, भगवान से मुख से निकले हुए शब्द वो वास्तव में धर्म हो जाते हैं। तो भगवान जो है कभी भी कोई उल्टी सीधी बात नहीं बोलते हैं, कोई भी अनाप शनाप बात नहीं बोलते हैं। वे हमेशा जो बोलते हैं वही धर्म बन जाता है। तो धर्म पथ का जो निर्माण है वो भगवान के द्वारा ही होता है। जो सनातन धर्म की जो विधि विधान है, सनातन धर्म के जो अ, अ, मूल जो शिक्षाएं हैं वो वास्तव में भगवान से आ रही हैं। कई लोग इस बात को समझते हैं कि धर्म जो है वो मनुष्य बनाता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी सहूलियत के लिए जो धर्म जो मनुष्य बनाता है उसे हम प्रामाणिक धर्म नहीं कह सकते हैं, उसे हम ऑथराइज्ड रिलीजन नहीं कह सकते हैं, उसे हम प्रामाणिक की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, तो प्रामाणिक नहीं होगा। प्रामाणिक की संज्ञा क्या है कि वास्तव में वह जो धर्म का जो जो शिक्षाएं हैं वो मूलतः स्वयं भगवान से ही हमको वो मिलती हैं। अब अगली बात जो यहाँ शिल प्रभुपाद जी आगे अपने तात्पर्य में लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान ग्रंथों का जो स्वतंत्र अध्ययन है उससे हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र अध्ययन से क्या मतलब कि हमने मार्केट से एक पुस्तक खरीद ली, उसको पढ़ने का प्रयास किया और उसमें जो समझाने की बात जो एक लेखक ने जो लिखी है उसे अपनी बुद्धि से उसको समझने का प्रयास किया। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम पुस्तक तो पढ़ सकते हैं लेकिन हमारा उस पुस्तक को पढ़ने में, उसको समझने में कोई त्रुटि हो सकती है। तो हम पुस्तक भी पढ़ते हैं और पुस्तक हम किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के संरक्षण में पढ़ते हैं। जैसा कि आम भौतिक जीवन में भी देखा जाता है। कोई व्यक्ति यदि डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, यदि कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, या कोई व्यक्ति अकाउंटेंसी की पढ़ाई करता है, या यूं कहिए कोई खेल जगत में भी क्रिकेट सीखना चाहता है, हॉकी सीखना चाहता है, तो उसको एक कोच की, एक मार्गदर्शक की, एक अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। वही अध्यापक उस व्यक्ति को पुस्तक के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से जो वो सीखता है उसको बताता है कि भाई ये पुस्तक, ये इस ज्ञान ग्रंथ को जो तुम पढ़ रहे हो, इसमें तुमने ये जो निष्कर्ष निकाला है ये उचित नहीं है, इसका हम निष्कर्ष ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। और कई बार ये जो गुरु हैं, ये जो कोच हैं, ये व्यक्ति के मानसिक विचारों का आकलन करते हुए, उसकी मानसिक क्षमता का आकलन करते हुए भी उसको टेलर मेड करके, मतलब उसको उसके हिसाब से कस्टमाइज करके, उसको एक जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका क्षमता है, उसके अनुसार उसको वह ज्ञान देने का प्रयास करता है। तो स्वतंत्र अध्ययन से वास्तव में आपको कोई बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए गुरु की, एक टीचर की, एक गाइड की, एक मार्गदर्शक की जहां तक भौतिक जीवन में भी आवश्यकता बनी रहती है, आध्यात्मिक जीवन में तो उसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमें अपने इंद्रियों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें वास्तव में जो गुरु का जो अनुभव है, जो गुरु का जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, उसके बेसिस पर हमें अपनी अपने अध्ययन को, अपनी समझ को परखते रहना चाहिए और उससे ही हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इस अध्ययन के लिए केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन आवश्यक नहीं है। केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ये अध्ययन या ये ज्ञान जो है वो संभव नहीं है। इसके लिए जैसा कि हमने अभी इस श्लोक में पढ़ा, 3 अंग जो वास्तव में आवश्यक हैं वो है विनीत भाव, विनम्रता का भाव। गुरु से जब हम शिक्षा लेने जाते हैं तो हमारे अंदर एक विनम्रता का भाव होना चाहिए और हमें गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए कि भाई ये बात जो आप हमें समझा रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आई है, ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा या वैसे होगा। इस प्रकार से गुरु के अनुभव से, गुरु के आत्म साक्षात्कार के अनुभव से हमें ये चीजें समझनी चाहिए। और जब हम ऐसे गुरु की सेवा करते हैं, उस गुरु के लिए हम कोई छोटा मोटा कार्य करते हैं, कोई उसकी छोटी मोटी सेवा करते हैं, तो वह गुरु हमारे प्रति, उसके हृदय में जो आध्यात्मिक ज्ञान भरा हुआ है उसको देने के लिए वास्तव में वो बड़ा ही उत्साहित हो जाते हैं और इस प्रकार से अपने शिष्य पर, अपने सब्जेक्ट पर अनुकंपा करने के लिए वह ज्ञान जो है वो बिना किसी रुकावट के वो शिष्य तक पहुंचने लगता है।
फिर यहाँ पर इस बात का उल्लेख भी है, यहाँ पर इस बात का हिंट भी हमें मिलता है कि ये जो ज्ञान है ये अंधा ज्ञान नहीं है। ये अंधा ज्ञान इस तरह से नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो मैंने तुम्हें बता दिया है और तुम्हें ये फॉलो करना है, ये इस पर तुम्हें चलना है, इसमें कोई क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है ना, कोई तुम क्वेश्चन मत करो, मैं भगवान हूं और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ऐसी अथॉरिटी या इस प्रकार का अपने ऊपर, अपने शिष्य के ऊपर स्वयं को थोपना, ऐसा गुरु नहीं करते हैं। तो ये बात कैसे पता लगती है? ये बात इस तरह से पता लगती है कि यहाँ लिखा है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का मतलब क्या है? वो प्रश्न करते हैं। जैसा कि आप भगवत गीता में भी देख रहे हैं, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अर्जुन पुनः उस पर प्रश्न कर रहे हैं, भगवान पुनः उसको विस्तार से समझा रहे हैं और गहराई से ले जाकर समझा रहे हैं। तो अंधा अनुगमन जो है यहाँ पर नहीं करना है, इस ज्ञान को अंधे तरीके से प्राप्त नहीं करना है। हमें ऐसे गुरु से प्राप्त करना है जो प्रामाणिक परंपरा में आता हो और अनुभवी हो, वास्तव में इस ज्ञान को देने के लिए वो सक्षम हो और शिष्य को उसका मार्गदर्शन करने के लिए वो केपेबल हो। इस प्रकार से हमें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और फिर अंत में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रामाणिक गुरु जो होता है वह स्वभाव से शिष्य के प्रति बड़ा दयालु होता है। यदि शिष्य विनीत भाव से और सेवा से तत्पर रहता है, सेवा में तत्पर रहता है, तो उसका आध्यात्मिक कल्याण जो है वो निश्चित है। तो यही कुछ बातें गुरु से संबंधित, और गुरु के पास जब कोई शिष्य जाता है सीखने के लिए, विशेष रूप से आध्यात्मिक विषय के ऊपर सीखने के लिए जाता है, तो इन सब बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में बड़ी सहायता मिलती है और आदमी, व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक जीवन में बड़ी तेजी से प्रगति कर सकता है। हालांकि ये विषय, गुरु और शिष्य का विषय जो है बड़ा ही व्यापक विषय है, इस पर बाद में कभी एक विस्तार से भी कक्षा की जा सकती है, किंतु यहाँ पर एक प्रिंसिपल जो भगवत गीता में जो एक सिद्धांत के रूप से जो बताया गया है कि प्रणिपात करना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये बातें जो हैं, तीनों बातें किसी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए इच्छुक व्यक्ति के लिए बड़े ही लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर पिछले श्लोक में 34वें श्लोक में हमने देखा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न यज्ञों का जो ज्ञान है उनको प्राप्त करने के लिए प्रणाली क्या होनी चाहिए। प्रणाली मतलब प्रोसेस क्या होनी चाहिए। वो प्रणाली है, गुरु के पास जाएं और उनसे सही व्यवहार से आग्रह करें और जिज्ञासा करें। अब 35वें से लेके 38वें श्लोक तक इस ज्ञान प्राप्ति का वास्तव में परिणाम क्या होता है और इसकी महिमा क्या है, इसका प्रताप क्या है, इसका हमें वास्तव में एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका क्या होने वाला है, उसके बारे में भगवान यहाँ बताते हैं। तो 35वां, 36वां और 37वें श्लोक में यहाँ पर भगवान जो है वो परिणाम के बारे में बताते हैं और 38वें श्लोक में इस ज्ञान के प्रताप यानी कि इस ज्ञान की महिमा के बारे में बताते हैं। तो 35वें का जो श्लोक है उसमें दो भाग हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। क्या कह रहे हैं? तो पहली लाइन का अर्थ यह है, वे कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई तुम गुरु के पास गए, गुरु से ज्ञान लिया, गुरु से ज्ञान लेने के बाद जब तुम्हें सही समझ तुम्हारी विकसित हो जाएगी तो तुम ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोहित नहीं होगे। तो विशेष रूप से यहाँ भगवान श्री कृष्ण मोहित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन की स्थिति इस समय मोहित जैसा जो व्यक्ति है जो भ्रम में पड़ जाता है, जो मोह में पड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वही स्थिति इस समय अर्जुन की है। अर्जुन को किसका मोह सता रहा है? अर्जुन को अपने पितामह भीष्म, अर्जुन को अपने गुरु द्रोणाचार्य उनका मोह सता रहा है, अन्य बंधु बांधवों का उसको मोह सता रहा है।
तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस मोह का कारण क्या है कि तुम अपना वो जो आत्मज्ञान है उसको भूल चुके हो। लेकिन यदि तुम किसी गुरु के पास जाओगे और इस आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करोगे तो पहला परिणाम क्या होगा? तुम इस मोह से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम इस मोह को तुम त्याग दोगे। और फिर दूसरी बात क्या? फिर वे कहते हैं कि तुम इस ज्ञान के द्वारा देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो यहाँ पहली बार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका अन्य जीवों के साथ क्या संबंध है। वो कह रहे हैं कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम नहीं लिया, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे अंश स्वरूप हैं। वो एक थर्ड पर्सन की प्रोनाउन में, मतलब थर्ड पर्सन के हिसाब से बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या है? मैं। सेकंड पर्सन का मतलब क्या है? तुम। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? वो है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि परमात्मा के अंश स्वरूप हैं जीव। तो पहला इस ज्ञान को प्राप्त करने का लाभ क्या है अर्जुन के लिए? कि वह मोहित नहीं होगा। और दूसरा लाभ क्या होगा? कि वह यह देख सकेगा कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। अंश, परमात्मा के अंश स्वरूप देखने का क्या मतलब है? सभी जीवों को परमात्मा का अंश देखने का क्या मतलब है? कि उसका अब जो दृष्टिकोण है, उसको अब दुनिया को देखने का जो उसका दृष्टिकोण है, इस संसार को देखने का जो उसका नजरिया है, वो आध्यात्मिक हो गया है। वो हर चीज भगवान से जोड़कर देखने में अब अभ्यस्त हो गया है। तो ज्ञान को लेने का, आत्मज्ञान को लेने का, इस दिव्य ज्ञान को लेने का परिणाम क्या है? एक तो अर्जुन मोहित नहीं होगा, यानी कि अपने विकारों से उसको छुट्टी मिल जाएगी, और उसका जो दृष्टिकोण है वह आध्यात्मिक होगा। इसी चीज को, इसी बात को कि एक सांसारिक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है, मैंने एक श्लोक, भज गोविंदम नाम की एक प्रार्थना है जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखी है। उस प्रार्थना की ये जो पंक्तियों, श्लोक की जो दो पंक्तियां हैं, ये बड़ी ही ग्राफिक है, मतलब बड़ा ही इन पर यदि आप मनन करें, इन पर यदि आप चिंतन करें, तो आपको पता लगेगा कि एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसका इस संसार के जो संबंध हैं उनको देखने का दृष्टिकोण क्या होता है। तो ये प्रार्थना ये है, देखिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो ये बड़ी प्रसिद्ध कविता है जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखी है, और इस कविता का नाम है भज गोविंदम। हाँ, तो इस कविता के ये जो पंक्तियां हैं, इसमें शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मेरा बार बार जन्म होता है, मैं बार बार मृत्यु को प्राप्त करता हूं। पुनरपि जननी जठरे शयनम, है, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी मतलब माता, जठरे मतलब माता का वूम्ब, माता का जो गर्भाशय जो होता है, गर्भ जो होता है। शयनम का मतलब क्या है? सोना है। पुनरपि कई बार मैं कई जननियों, कई माताओं के कोख में, कई माताओं के गर्भ में मैं सोया हूं, या मैंने वहां पर जन्म लिया है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ना जाने कितनी माताओं के कोख में मैं अब तक घूम चुका हूं। है। फिर शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? यही संसार है बहु दुस्तार है, कि यह जो संसार है ये बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुस्तारित है, बड़ा ही कठिन है। हे कृपया पारे पाहे मुरारे, हे मुरारी कृपया करके मुझे इस संसार के भवसागर से पार कर दीजिए। तो ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है। अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था? अर्जुन का दृष्टिकोण था ये तो मेरे पितामह हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? हालांकि ये अधर्म की तरफ हैं, फिर भी मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? लेकिन एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है, वो अपनी माता को कैसे देख रहा है? वो कह रहा है, ना जाने मेरी पूर्व जन्म में कितनी कितनी माताएं थी, ना जाने कितनी कितनी माताओं के कोख में मैं घूम चुका हूं,
है, और ये संसार जो है बड़ा ही दुस्तारित है, बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही निकृष्ट है। तो जो भौतिक व्यक्ति होता है, जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति होता है, उस भौतिक संसार में उसका मन लगता है, वो इस भौतिक संसार से अपनी इंद्रियों को तृप्त करता है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है, वो इस संसार को इस दृष्टिकोण से नहीं देखता। जैसा कि शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं, यही संसार है बहु दुस्तार है। और फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मुरारे, हे कृष्ण, हे गोविंद, कृपया करके मुझे इस संसार से पार लगा दीजिए, मुझे अपने पास बुला लीजिए। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है। और जो अर्जुन जिस चेतना में इस समय था, वह एक भौतिकवादी व्यक्ति का दृष्टिकोण है, जो सिर्फ मैं, मेरा और मेरे लिए इस संबंध से वो हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर रिलेशनशिप को वो देखता है। तो पहला परिणाम क्या है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का, कि अर्जुन का मोह दूर हो जाएगा। और दूसरा, उसका दृष्टिकोण जो है वो संसार को देखने का, वह आध्यात्मिक हो जाएगा। फिर 36वें श्लोक में भगवान आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। वे कहते हैं, वे उपमाएं देते हैं। 36वें श्लोक में भी उपमा देते हैं, और आगे 37वें श्लोक में भी वे एक उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने का लाभ तुमको ये होगा, परिणाम तुमको ये होगा कि तुम इस ज्ञान की नाव में सवार होकर दुख का सागर पार कर सकोगे। है, दुख का सागर कौन सा? ये भव सागर। इस संसार को भव सागर की संज्ञा कई बार दी गई है। सागर मतलब कोई भी व्यक्ति अपने तैराकी के प्रशिक्षण के बल पर सागर पार नहीं कर सकता। सागर को पार करना बहुत ही कठिन है, यहां तक कि ये कहा जाए असंभव है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि सागर जो है बड़ा ही कठिन एक जल का स्रोत है, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, न जाने कितने भयानक जानवर वहां पर रहते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मैं सिर्फ अपने तैराकी के प्रशिक्षण के बल पर संसार को पार कर जाऊंगा या सागर को पार कर जाऊंगा, तो संभव नहीं है। इसी प्रकार से किसी भी साधक के लिए, किसी भी भक्त के लिए, यदि वह सोचता है कि वह सिर्फ अपने बलबूते पर इस दुस्तारित भव सागर को पार कर जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमाः सर्वं ज्ञान प्लवेनेव व्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यदि तुम समझ लीजिए, अगर पापियों में सबसे ज्यादा पापी भी हो, तो ये शुद्ध ज्ञान जो तुमको दिया जा रहा है, ये जो दिव्य ज्ञान जब तुम प्राप्त करोगे, तुम इस दिव्य ज्ञान के बल के बूते पर तुम इस दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। यहाँ पर जो शब्द संस्कृत के श्लोक में आया है वो है ज्ञान प्लवे नैव। ज्ञान प्लवे, प्लव मतलब नौका, नाव है। ज्ञान प्लवे नैव व्रजिनम संतरिष्यसि। व्रजिनम मतलब दुखों का सागर। व्रजिनम संतरिष्यसि, तरिष्यसि मतलब तर जाओगे, पार कर जाओगे। हाँ, पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो यहाँ चित्र में भी देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि एक सागर दिखाया गया है। इस सागर में अलग अलग प्रकार के मनुष्यों का यहाँ पर जन्म दिखाया गया है। यहाँ दिखाया गया है कि दो व्यक्ति आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। यहाँ दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है। यहाँ व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग इस सागर के जो दुखों का जो रूप है, इस दिखाया गया है। और फिर ऊपर यहाँ पर एक नाव दिखाई गई है। इस नाव में दिखाया गया है कि कई जो आध्यात्मिक जीवन में जो संलग्न व्यक्ति हैं, वो चढ़े हुए हैं। और ये जो चढ़े हुए व्यक्ति हैं, ये भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से इस नाव पर चढ़कर वे इस दुख रूपी सागर को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी इसी भव सागर में डूब रहे हैं, गोते खा रहे हैं। कभी माया के प्रताप से हमें कभी एक किक लगती है, कभी कहीं दूसरी किक लगती है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन में इस आध्यात्मिक जीवन की जो अभ्यास हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपनाना शुरू करें। और हम भी प्रयास करें कि हम इसी नाव पर कहीं कोई छोटी सी एक सीट अगर हमें मिल जाए, तो हम उस नाव पर सीट पर बैठकर इस दुख के सागर को पार कर सकें।
अब आगे का श्लोक जो है वहां पर एक अन्य उपमा भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। यहाँ पर जो उपमा दी गई है वो दी गई है अग्नि की, है। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथेधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब भगवान कहते हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो यहाँ पर जो तुलना प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कर रहे हैं, पिछले श्लोक में उन्होंने नाव के रूप में करी थी कि नाव पर अगर आप बैठे हैं तो इस सागर को पार कर जाएंगे। लेकिन इस ज्ञान का वास्तव में इफेक्ट क्या होता है, अंदरूनी इफेक्ट क्या होता है? नाव पर बैठकर सागर को पार कर जाना क्या है? वो तो एक बाहरी इफेक्ट है, एक्सटर्नल इफेक्ट। लेकिन वो एक्सटर्नल इफेक्ट होने से पहले इंटरनल इफेक्ट क्या होता है, अंदरूनी जो चेंज है, अंदरूनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होता है? वो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि वह ज्ञान जो है अग्नि के समान, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, फ्यूल को जला देती है, उसी तरह यह ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला जला डालती है। तो जो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया गया है कि जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे संचित कर्म होते हैं, हम यदि कोई अच्छा कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो हमें अच्छा कर्म हमारा एकत्रित हो जाता है। और यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं, विकर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो वह भी हमारे संचित कर्मों में एकत्रित हो जाता है, विकर्म के रूप में, है, बुरे कार्य के रूप में। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जब ये अग्नि जो ज्ञान की है, ये तुम्हारे पुण्य कर्मों को भी जला देगी और बुरे कर्मों को भी जला देगी। क्योंकि जब तुम्हारे कर्म जल जाएंगे, पुण्य भी जल जाएंगे और पाप में कर्म भी जल जाएंगे, तो तुम वास्तव में, तुम्हारा जन्म नहीं होगा। क्योंकि पुण्य यदि कर्म होंगे या पाप में जो कर्म होंगे, उन्हें भोगने के लिए जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये अग्नि जो है, ज्ञान की जो ये अग्नि है, तुम्हें हर प्रकार से, हर प्रकार के कर्मों से ये तुम्हें मुक्ति दिला देगी। अब 38वें श्लोक में इसकी महिमा, इस ज्ञान की महिमा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। वे कहते हैं, तत् तत्स्वयं यो नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं मिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। वे कहते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये बहुत ही शुद्ध है, सर्वशुद्ध है। और इस ज्ञान को शुद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस ज्ञान का पालन करने पर, इस ज्ञान को सीखने पर और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने पर हम भी शुद्धि का अनुभव करते हैं। इसलिए यह ज्ञान जो है सर्वशुद्ध है। और फिर वे कहते हैं कि ये समस्त योगों का परिपक्व फल है। जितने भी योग हैं, ये जो ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, है, और परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मैं उनका अंश हूं। ये जो ज्ञान है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है जीवन की, है, ये समस्त योगों का परिपक्व फल है। जितने भी योग हैं, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, इन समस्त योगों का जो परिपक्व फल है, जो मैच्योर्ड फ्रूट है, जो पका हुआ फल है, वो यही है कि मैं, साधक जो है, ये समझने लगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है, उन्हीं का ही एक पार्ट है, और उसे उनकी भक्ति में लगना चाहिए। तो ये जो ज्ञान है, ये समस्त योगों का परिपक्व फल है। और जो इस ज्ञान को समझ लेता है, इस ज्ञान में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शब्द आया है यथा समय, अपने अंतर में, अंतर मतलब अपने हृदय में, अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है, इस ज्ञान को चखने लगता है। तो यहाँ दो शब्द आए हैं, यथा समय और अंतर। अंतर मतलब भीतर। यथा समय मतलब ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान को अगर हम प्राप्त करने का आरंभ कर देते हैं तो हमें तुरंत ही इसका फल मिलने लगता है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक
प्रोसेस होता है, और इस ज्ञान को भी प्राप्त करने के बाद जो इसका फल है, जो इसका परिणाम आता है, वो भी अपना समय लेता है। तो यहाँ श्लोक में है, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। कालेन आत्मनि, काल, काल का मतलब समय। तो ये ज्ञान जब आप इस पर चलने लगते हैं, इस पर अभ्यास करने लगते हैं, तो ये यथा समय मतलब समय के अनुसार स्वयं आपके अंतर में प्रकट होता है, आपके हृदय में प्रकट होता है। भगवान स्वयं जो है इस ज्ञान को आपके हृदय में प्रकाशित करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आने लगता है आप कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आपको जीवन को देखने का, संसार को देखने का जो आपका दृष्टिकोण है, वह आध्यात्मिक बनने लगता है। अब हम आगे अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने में श्रद्धा की क्या भूमिका होती है, इस ज्ञान को प्राप्त कौन कर सकता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। तो कई बातें इसमें लिखी गई हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम का मतलब क्या है कि जो शास्त्र है, जहां पर यह ज्ञान लिखा हुआ है, जहां पर यह ज्ञान दर्ज है, उन शास्त्रों पर ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा का मतलब क्या है, थोड़ा सा फेथ, थोड़ी सी श्रद्धा उसको होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी इस कक्षा में आ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूं कि आपके हृदय में भगवत गीता जैसे ग्रंथ को लेकर कहीं किसी कोने में थोड़ी श्रद्धा तो अवश्य ही है। क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के आप इतने लंबे समय से इस कक्षा में नियमित रूप से एक बार, अनेक बार नहीं आ सकते। क्योंकि आपकी इस गीता के शास्त्र में, अध्ययन में, इसके ज्ञान में आपकी श्रद्धा है, तो आप इस श्रद्धा के माध्यम से इसको यहाँ प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो ये श्रद्धा, जो ये क्वालिफिकेशन है, ये इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें देखेंगे। और फिर क्या, तत्परः, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। तत्पर का मतलब क्या है, उसके लिए समर्पित होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए, उसके लिए आलसी नहीं होना चाहिए कि भाई आज कर लिया, 2 महीना छोड़ दिया, फिर 3 महीना, एक आध महीना फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया। इस प्रकार नहीं, इसके लिए समर्पित होना चाहिए। और उदाहरण के लिए यहाँ पर ध्रुव महाराज का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। तो जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि ध्रुव महाराज जब अपनी माता सुनीति के कहने पर वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनकी माता ने उनको निर्देश दिया था कि यदि तुम अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते हो, तो वास्तव में वो तुम्हें सिर्फ श्री नारायण ही दे सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हें इस प्रकार का राज्य का स्वामी बना सकते हैं। तो ध्रुव के मन में एक बड़ा ही समर्पण का भाव, एक बड़ा ही तत्परता उनके हृदय के अंदर प्रकट हो गई कि मुझे तो ये भगवान के पास जाना है और इसको प्राप्त करना ही है। और जब वे जा रहे होते हैं तो मार्ग में उन्हें उनके नारद मुनि मिलते हैं। तो नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव महाराज बताते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे वन जा रहा हूं, और कृपा करके मुझे बताएं कि मैं कैसे साधना करूं, कैसे प्रयास करूं ताकि मुझे भगवान के दर्शन हो और मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त कर सकूं। तब नारद मुनि उनको कहते हैं कि भाई तुम बड़े छोटे से बालक हो, 4-5 वर्ष के बालक हो, तुम कहाँ वन की परेशानियों को, वन की तकलीफों को सहन कर पाओगे। बेहतर तुम्हारे लिए यही है कि तुम अभी इंतजार करो, और जब थोड़ा बड़े हो जाओगे, जब थोड़ा सक्षम हो जाओगे, तब इस प्रकार का प्रयास करना। लेकिन ध्रुव महाराज अपने निर्णय पर अटल थे, समर्पित थे, और इसी प्रकार से वह उन्होंने नारद मुनि को प्रसन्न किया और उनसे इस विधा को समझा कि कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, और वन जाकर बड़े समर्पण के भाव से उन्होंने तपस्या करी और भगवान को प्राप्त किया। तो यही
बात यहाँ पर इस श्लोक में लिखी गई है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। तत्पर मतलब समर्पण होना चाहिए। पहली बात श्रद्धा होनी चाहिए, फिर समर्पण होना चाहिए, और फिर तीसरी बात क्या, संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रिय मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान जो है, ये ऐसा ज्ञान नहीं है जो सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट से लिया जाए, सिर्फ पढ़ने लिखने के माध्यम से या सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लिया जाता है। हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, अपने आप को इस ज्ञान के लिए डेडिकेट करना पड़ता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो विधि विधान बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इंद्रियों पर नियंत्रण करना, यानी कि जो 4 नियम हम बताते हैं, कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई पर स्त्री पुरुष गमन नहीं, ये 4 प्रकार के जो हम निषेध आपको बताते हैं, ये वास्तव में इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए ही, ये जो निषेध आपको बताए जाते हैं, इंद्रिय नियंत्रण का ही एक सूचक है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, इस ज्ञान के प्रति समर्पित भावना रखनी पड़ेगी, और शास्त्रों में श्रद्धा रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जी हम शास्त्र पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, नंबर अच्छे आ गए, नौकरी मिल गई, और फिर भूल गए। ऐसा नहीं है। उस पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा कि ये ज्ञान वास्तव में मुझे भव सागर से पार ले जा सकता है। तो अपने आप को डिटैच रखकर हमें इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना है, हमें इस ज्ञान से, हमें इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने आप को अपना निवेश करना पड़ेगा, अपनी चेतना का निवेश इस ज्ञान में करना पड़ेगा। और यदि हम इस प्रकार से इस ज्ञान को करते हैं, इस ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तो तुरंत हमें आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी। तो श्रद्धा से शुरू होता है समर्पण, इंद्रियों पर नियंत्रण, और फिर हम देखते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। चिरेण मतलब तुरंत, तुरंत हम आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। थोड़ा सा हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जो यहाँ पर शब्द हमने यहाँ पर उपयोग किया है, श्रद्धा, इस श्रद्धा का हम थोड़ा सा अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो स्लाइड है जो आपके सामने है, ये हमारे एक वैष्णव आचार्य हुए हैं, हमारी परंपरा में एक वैष्णव आचार्य हुए हैं। उन्होंने शिला रूप गोस्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु। और इस भक्ति रसामृत सिंधु को वैष्णव समाज में भक्ति का विज्ञान या साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसको एक भक्ति की साइंस के रूप में इस शास्त्र को देखा जाता है। तो इस शास्त्र में, इस पुस्तक में एक श्लोक आता है जहां पर श्रद्धा शब्द का प्रयोग होता है। हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक को, और श्रद्धा के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्या तत्तो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भाव तथा प्रेमाभ्युदंचति। वास्तव में श्लोक में एक लाइन और है, लेकिन मैंने वो लाइन जानबूझकर नहीं लिखी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इस श्लोक में जो उपयोग किए गए जो शब्द हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो क्या है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग। इस श्लोक में भक्ति की 9 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भक्ति के जो 9 चरण हैं उनके बारे में बताया गया है कि जब साधक भक्ति के जीवन में आता है, आध्यात्मिक जीवन में आता है, और थोड़ी सी श्रद्धा लेकर जब वह इस भक्ति के जीवन को शुरू करता है, तो वो किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो ये जो स्टेजेस हैं वो यहाँ पर इस श्लोक में 9 स्टेजेस जो हैं, 9 चरण जो हैं वो बताए गए हैं। पहली स्टेज क्या है, श्रद्धा। दूसरी स्टेज क्या है, साधु संग। तीसरी स्टेज क्या है, भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथा भजन क्रिया। चौथी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, उसके बाद भाव और प्रेम। इस प्रकार से 9 स्टेजेस जो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती हैं, इस श्लोक में यहाँ पर वर्णित की गई हैं। और इस स्लाइड में वही जो 9 स्टेजेस हैं उनको मैंने एक तरीके से सीढ़ी के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है।
तो सब चीज जो है वो शुरू होती है थोड़ी सी श्रद्धा से। तो साधक क्या है, थोड़ी श्रद्धा लेकर आता है, इस ज्ञान को प्राप्त करता है, उस ज्ञान पर अभ्यास करता है। फिर जब वो अभ्यास करने लगता है तो उसे शुद्धिकरण उसके हृदय का होता है। शुद्धिकरण होता है तो उसकी श्रद्धा और बढ़ती है। जब उसकी श्रद्धा और बढ़ती है तो वह और अभ्यास करता है, और अभ्यास करने से और श्रद्धा और शुद्धिकरण होता है, और इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ क्या स्टेजेस दी गई हैं? आदौ श्रद्धा, श्रद्धा से शुरुआत होती है, उस श्रद्धा से फिर वह साधु संग करता है। जैसे कि आप थोड़ी सी श्रद्धा लेकर आए हैं और इस समय साधु संग कर रहे हैं, इस समय आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। और इस चीज को जो भी यहाँ पर इस समूह में, इस संगठन में जो भी जो भक्त जुड़े हुए हैं, वे व्हाट्सएप के माध्यम से जो अपने संदेश भेजते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनके माध्यम से आप साधु संग कर रहे हैं। और साधु संग करते करते आपको भी लगता है कि भाई हाँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये व्यक्ति इस प्रकार से अपने अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, उसको देखकर हम भी प्रेरणा लेते हैं। तो फिर हम भी साधु संग के माध्यम से हम भी भजन अपना शुरू करते हैं, शास्त्र का अध्ययन शुरू करते हैं। उसको यहाँ पर भजन क्रिया कहा गया है। और जैसे जैसे हम भजन क्रिया करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय से, हमारे मानसिक चेतना से अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। अनर्थ मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इन सब विकारों से हम मुक्ति प्राप्त करने लगते हैं। और धीरे धीरे हमारी निष्ठा बढ़ने लगती है, हमारा इस पर विश्वास बढ़ने लगता है। फिर हमें इसमें टेस्ट आने लगता है, हमें इसमें स्वाद आने लगता है, उसको हम रुचि कहते हैं। और फिर वह इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि ये जो स्वाद है, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अब ये हमारी जीवन की वास्तव में एक बहुत गहरी आवश्यकता बन गई है, आसक्ति। अब हमें इसकी तीव्र इच्छा होने लगती है। और फिर धीरे धीरे आसक्ति से बढ़कर भाव। भाव का मतलब क्या, कि पहले तो ये आसक्ति हृदय के स्तर पर ही थी, भाव के स्तर पर ये शारीरिक लक्षणों के रूप में भी प्रकट होने लगती है। और फिर अंत तो गत्वा भगवान से प्रेम का संबंध हम स्थापित करने लगते हैं। तो ये जो श्रद्धा का जो शुरुआत है, तो श्रद्धा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली स्टेज पर ही रहती है, ये हर स्टेज पर रहती है। लेकिन इस श्रद्धा का जो डिग्री है, जो उसका जो लेवल है, वो हर स्टेज पर और गहरा होने लगता है, और गहराई में ये जाने लगता है। और अंततोगत्वा इसका अंत जो है वो प्रेम में होता है, भगवान के प्रेम में। तो ये श्रद्धा को लेकर दो स्लाइड जो है मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी हैं, जो कि बहुत ही एक साधक के लिए जानना आवश्यक है कि वो भक्ति जब करता है या जब योग के प्रणाली से वो जुड़ता है, तो कैसे कैसे उसकी जो उन्नति होती है, प्रगति होती है, वो कैसे होती है। अब 40वें श्लोक में भगवान इस बारे में बताते हैं कि जो श्रद्धा नहीं रखता है और जो शास्त्रों पर संदेह करता है, उस व्यक्ति का क्या परिणाम होता है। तो भगवान कहते हैं, अजश अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनाः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। क्या मतलब? जो अज्ञानी होता है, जो श्रद्धा विहीन होता है, जिसके हृदय में कोई श्रद्धा नहीं है, जो भौतिक अज्ञानी का मतलब क्या? अज्ञानी का मतलब यह है कि जो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान को नहीं समझता है। इस ज्ञान को नहीं समझने का क्या मतलब है? जो भौतिकवादी कार्यकलापों में अपने आप को हमेशा लगाए रखता है और हमेशा यही सोचता है कि भौतिकवादी कार्यकलापों में ही जीवन का वास्तव में सक्सेस है, जीवन का वास्तव में सफलता है। तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा गया है। तो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन, भगवान पर कोई श्रद्धा नहीं, भगवान के भक्तों पर कोई श्रद्धा नहीं, शास्त्रों पर संदेह करना, तो ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इस जीवन में कोई प्रगति नहीं करता। और फिर भगवान कहते हैं कि नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः, ना तो उसको, ऐसे व्यक्ति को इस जीवन में, इस लोक में, और ना ही परलोक में कोई सुख नहीं मिलता है। ऐसे संशयात्मा
व्यक्ति को इस जीवन में ना ही दूसरे जीवन में कोई सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो श्लोक है वो पिछले श्लोक का जो अपोजिट है, कि जो श्रद्धावान है उसको शांति मिलती है, और जो अश्रद्धावान है, अज्ञानी है, वो वास्तव में पतन की उसकी गति होती है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। इसी संसार में, भव सागर में गोते खाता रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इसी तरीके से उसका जीवन चलता है। इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, उनको देखते हैं। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। मतलब थोड़ी श्रद्धा लेकर यदि थोड़ा ज्ञान भी अगर हम ले लेते हैं, तो ये ज्ञान हमारी आध्यात्मिक अनुभूति का कारण बन जाती है, और हम इससे टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन, परम स्थान, दिव्य पद, वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं इस ज्ञान को लेने की प्रणाली। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। तो यहाँ पर दो बातें उन्होंने फिर लिखी हैं, परंपरा और अनुसरण। अनुसरण का मतलब यह है हमें उनके पद चिन्हों का फॉलो करना है, हमें उनकी नकल नहीं करनी है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। और दूसरी बात, ये जो व्यक्ति होना चाहिए, ये जो शास्त्र होने चाहिए, ये परंपरा में हमको प्राप्त होने चाहिए। फिर 41वें श्लोक में यहाँ पर भगवान जो है बताते हैं कि यदि इस ज्ञान के ऊपर हम चलने लगते हैं, तो हम वास्तव में कर्म फल जो होते हैं उनके बंधन से हम अपने अपने कर्म फलों को काटने लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम, जो कर्मयोग द्वारा कर्म फल का त्याग करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति कर्मयोग के माध्यम से निष्काम कर्म की भावना से यदि वे कर्म कर रहे हैं, तो उनके कर्म फल का जो है वो त्याग हो जाता है। मतलब उनको कोई बंधन नहीं रहता है, जैसा कि यहाँ मैंने चित्र में दिखाया है कि बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ज्ञान संचिन्न संचयम, और इस आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान क्या, मैं फिर बोल रहा हूं, आत्मज्ञान का मतलब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं। ये आत्मज्ञान के दो प्रमुख घटक हैं, इनको याद कर लीजिए। जिसके संशय आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाते हैं, और उसको कोई संशय नहीं रहता है, इस आत्मज्ञान के द्वारा उसको कोई संशय नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, और मुझे इस संबंध को पुनर्जीवित कैसे करना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। तो जिसके संशय इस आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो जाते हैं, वही आत्मपरायण कर्म के बंधन में नहीं बनता है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि भगवान कौन है, उसका संबंध क्या है, और उसी के अनुसार वह इस जीवन में आचरण करता है, वो किसी बंधन में नहीं बनता है, ना उसे कोई पाप लगता है, और चूंकि वह सीधा सीधा भगवान का कार्य करता है, तो वह वास्तव में कोई भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। अब आज का इस अध्याय का, चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक। तो अब ये सब शिक्षा देने के बाद, ये सब बातें बताने के बाद, अर्जुन को इस विज्ञान के बारे में बताने के बाद, भगवान अब उसको एक आह्वान करते हैं कि भाई देखो, अब उठो, खड़े हो और युद्ध करो। है, वे कहते हैं, तस्माद ज्ञानम संभूतम, तस्माद ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनाः चित्वैनं संशय योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अब वो कह रहे हैं, तस्माद ज्ञानम संभूतम हृतस्थम। हृतस्थम मतलब हृदय। हाँ, हृदय में स्थित, हृदय में स्थित इस अज्ञान को, हाँ, तस्माद अज्ञान संभूतम, हृदय में तुम्हारे इस अज्ञान को। अज्ञान अर्जुन के हृदय में कौन सा था? वो यह सोच रहा था कि ये जो सभी जो मेरे रिश्ते नातेदार हैं, इनके मोह का जो उसके मोह के कारण जो उसके हृदय में जो अज्ञान उपस्थित हो गया था, भगवान उसको यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में स्थित इस अज्ञान को ज्ञानासिना आत्मना, ज्ञानासिनात्मना,
ज्ञान आसीन, आसीन का मतलब क्या है? तलवार या शस्त्र। आसीन को क्या बोलते हैं? तलवार। संस्कृत में आसीन का मतलब तलवार। ज्ञान आसीन आत्मनः, अपने हृदय में इस अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटो। छित्वैनम संशयम, छित्वैनम संशयम, कोई संशय ना रह जाए, तुम्हारे मन में कोई संशय ना रह जाए। ये जो संशय तुम्हारा आसक्ति के कारण, अपने बंधुओं के मोह के कारण जो तुम्हारे हृदय में हो गया है, ज्ञान जो मैंने अभी तुम्हें अब तक दिया है, इस ज्ञान की तलवार से इस संशय को काट दो, इस अज्ञान को काट दो। और योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, हाँ, योगम आतिष्ठ, योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो, प्रॉपर मेंटेलिटी में स्थित हो। और उत्तिष्ठ भारता, उत्तिष्ठ भारत मतलब भारत जो है वो अर्जुन के लिए आया है, उत्तिष्ठ मतलब खड़े हो और युद्ध करो। तो यही 42वें श्लोक में भगवान इस ज्ञान को देने के बाद अब अर्जुन को ये आह्वान कर रहे हैं कि तुम खड़े हो और युद्ध करो। और इसी श्लोक में प्रभुपाद जी ने इसके तात्पर्य में इस समूचे अध्याय 4 को बड़ा ही संक्षिप्त रूप से, बड़ा ही अच्छे रूप से उसका सारांश यहाँ पर अपने तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। तो वही 3 पॉइंट जो हैं उस तात्पर्य के मैं आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो पहली बात क्या कह रहे हैं? आध्यात्मिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। आत्मबोध मतलब अपने स्वरूप को समझना, और श्री भगवान विषयक सत्य। आत्मबोध का क्या मतलब है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और चूंकि मैं आत्मा हूं, तो मैं आध्यात्मिक कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करूं, ना कि भौतिक सुख में, भौतिक भोग विलास में। ये आत्मबोध है। दूसरा, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन ये आत्मा आई कहां से है? ये आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही शाश्वत अंश है। तो आध्यात्मिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो 2 स्तर पर है। पहला स्तर आत्मबोध, और दूसरा स्तर भगवान के बारे में समझना, भगवान से अपना संबंध समझना। दूसरा पॉइंट, कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह भावना विभिन्न यज्ञों, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। तो ये जो आत्मबोध है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसको प्राप्त करने की विधि क्या है, इसको प्राप्त करने की प्रणाली क्या है, वो भी इस अध्याय में हमने पढ़ी। वो क्या है? इसको दूर करने के लिए देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, उन सब का उल्लेख यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हम आपको अपनी कक्षाओं में जिस यज्ञ का करने का हम आपको प्रेरणा देते हैं, वो है भक्ति यज्ञ, भक्ति योग। और भक्ति योग को करने के लिए हम हर बार अपनी कक्षा के अंत में एक स्लाइड में बताते हैं कि ABCD का पालन कीजिए, और फिर 4 निषेधों का पालन कीजिए। है, तो यही यज्ञ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या शब्द लिख रहे हैं? क्रमशः। क्रमशः मतलब ओवरनाइट नहीं होगा ये, एक दिन में, एक रात में, एक हफ्ते में, 2 महीने में नहीं होगा। इसके प्रति आपको समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, सेवा का भाव रखना पड़ेगा, गुरु से इस शिक्षा को समझना पड़ेगा, उस पर अभ्यास करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी ये वास्तव में धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, ये अज्ञान जो है आपका दूर होना शुरू होगा। इसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में गीता का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है, और वह सदैव परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उसने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था। तो यहाँ पर वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस ज्ञान को लेने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसकी सेवा हमको करना होगा, हमें समर्पण का भाव रखना होगा। और गुरु का चुनाव हम कैसे करें? गुरु जो है वो परंपरा में आने वाला होना चाहिए, वह प्रामाणिक होना चाहिए। किसी टॉम डिक एंड हैरी, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से हमें इस ज्ञान को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान वास्तव में बड़ा ही मूल्यवान है। और इसमें यदि भी थोड़ा सा भी घटाया जाए, बढ़ाया जाए, तो ये अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। तो हमें इस बात, इन सब तीनों बातों का जो यहाँ पर 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, मूल रूप से इस अध्याय में, चौथे अध्याय में जो बातें कही गई हैं, जो मेन जो बातें कही गई हैं, उनका यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक तरीके से सारांश प्रस्तुत किया गया है। तो इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को विराम देते हैं। आपके
ध्यान का, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब हम कोई भी प्रश्न या कोई भी टिप्पणी आपकी हो वो हम ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ रितु जी बताइए। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से कैसे बताया कि श्रद्धा से हम कैसे श्रद्धा होगी और तो हम कैसे उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जी बहुत जी बढ़िया, जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूप हरे गोस्वामी कृष्ण की प्रभु जय। जी। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे को ना ये थोड़ा सा 37 वाला जिसमें आपने ये बताया है ना कि अग्नि जो है वो उसको जला देती है, भौतिक वस्तुओं को जला देती है। हम्म। हाँ जी। थोड़ा सा ये मुझे हल्का सा ना मेरा मिस हो गया था ये सुनने में। हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जब आपके मन में ये नॉलेज होती है, हाँ, जब नॉलेज क्या कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं, तो इस नॉलेज से जब आप, ये केवल नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आवश्यक मतलब पर्याप्त नहीं है। इस नॉलेज पर जब आप एक्ट करते हैं, जब इस नॉलेज पर आप कोई कार्य करते हैं, तब वह आपको आपके हृदय के अंदर जो ये पाप कर्म है जो ये सारी जो बातें आपके अंदर जो जो 6 विकार हैं, ये जो जितने भी कर्म फल आपके हृदय में जो संचित हुए हुए हैं, इन कर्म फलों को वो नष्ट करना शुरू कर देता है। तो जैसे अग्नि किसी भौतिक वस्तु को जलाती है, तो ये ज्ञान जो है वो आपके हृदय के अंदर जो कर्म फल हैं उनको जला देता है। तो जब कर्म फल जल जाते हैं तो पुनः हमारा जन्म नहीं होता है, हम फिर आध्यात्मिक जीवन में जन्म लेते हैं या आध्यात्मिकता में जन्म लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो अपने श्रद्धा से प्रेम की जो सीढ़ी बताई है ना, वो जी इतनी अच्छी है कि आराम से धीरे धीरे चढ़ सकते हैं प्रेम तक। जी जी। हाँ जी। ये शिला रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें उन्होंने ये सब बताया है। और इसको भक्ति का विज्ञान बोलते हैं, इस पुस्तक को भक्ति का विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का मतलब क्या है? एक एक छोटी छोटी स्टेजेस, हर छोटी छोटी डिटेल जो है वो उन्होंने लिखी है। और इतनी छोटी डिटेल वही व्यक्ति लिख सकता है जो उन डिटेल्स को खुद अपने जीवन में उसको अनुभूत कर चुका हो, उसका अनुभव ले चुका हो। वही व्यक्ति इस प्रकार की डिटेल्स जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार के वैष्णव आचार्यों के बड़े ही सुंदर ग्रंथ जो है वो उपलब्ध हैं, और मौका लगा तो कभी भविष्य में इन पर अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपकी टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अन्य कोई प्रभु जी, टिप्पणी, अन्य कोई आपका प्रश्न? प्रभु जी, हाँ मनीष जी। बहुत बहुत विस्तार से आपने इसको समझाया, बहुत अच्छा लगा। तो जी ये प्रभु जो धन्यवाद। सीढ़ियां है, ये भी भक्ति योग का जो हम लोग जो सीढ़ियां हम लोगों ने देखी थी उस तरह की ही है ना? वी कैन कंपेयर दिस विद भक्ति योग ऑल्सो, करेक्ट? देखिए मतलब जो जो सीढ़ी हमने वहां देखी थी वो तो है योग की सीढ़ी। हाँ हाँ हाँ। योग की सीढ़ी में हमने अलग अलग योगों के बारे में उनको आपस में एक दूसरे के बराबर में रखा है। पहले हमने रखा है कर्म योग को, उसके ऊपर रखा है ज्ञान योग को, ज्ञान योग के ऊपर रखा है अष्टांग योग या ध्यान योग, और उसके ऊपर रखा है भक्ति को। भक्ति योग। लेकिन भक्ति जो है वो किसी भी प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। आप भक्ति को बिना किसी प्रोसेस के मतलब इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो भक्ति का वो तो हमने आपको बताया था कि कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग, वो तो हमने एक आपको बताया था कि ये तो स्लो प्रोसेस है। करेक्ट। उसमें कर्म योग के लिए जो व्यक्ति होता है वो पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। वर्णाश्रम धर्म का क्या क्या मतलब है कि भाई मैं तो क्षत्रिय हूं और मैं अपनी ड्यूटी क्षत्रिय के अनुसार करूंगा। मैं गृहस्थ में भी हूं तो गृहस्थ की ड्यूटीज करूंगा। इस प्रकार से वो कर्म योग करता है, गृहस्थ की ड्यूटी का पालन करता है, क्षत्रिय की ड्यूटी का पालन करता है। उससे क्या है कि धीरे 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 कर्म योग करते करते वह फिर ऐसी स्टेज पे पहुंचता है कि वो ज्ञान योग करने लगता है। तो वो केवल एक जन्म में संभव नहीं हो पाता है, उसके लिए कई बार कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन भक्ति योग क्या है कि आप यदि गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं,
तो साथ ही साथ यदि आप भक्ति का पालन करना शुरू कर देते हैं, भक्ति का क्या मतलब, साधना भक्ति, जैसे हम कहते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद प्राप्त कीजिए, आप भक्तों का संग लीजिए, आप भगवत गीता भागवतम जैसे भक्ति वाले शास्त्र पढ़िए। तो ये जब आप ये प्रक्रियाएं करने लगते हैं, इन क्रियाओं में लगने लगते हैं, तो आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। और भक्ति जो है वो इन सभी ज्ञान योग, ध्यान योग, ये जो स्टेजेस हैं, इनको मतलब सीधा ये भगवान तक पहुंचती है। ये जैसे लिफ्ट होती है ना, एक तो होता है सीढ़ी पे चढ़ना, एक मंजिल चढ़ी, फिर दूसरी मंजिल चढ़ी, फिर तीसरी मंजिल चढ़ी, लेकिन ये सीधा ग्राउंड फ्लोर से आपको टॉप फ्लोर पर ले जाती है लिफ्ट। तो ये जो सीढ़ी आपके सामने दिख रही है, ये जब आप लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो लिफ्ट में जब आप चढ़ते हैं तो भीतर जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जो अलग अलग जो चेंजेस आते हैं, ये उनका एक तरीके से इंडिकेशन है यहाँ पर। बट ये बाकी भक्तियों में भी होना चाहिए, जैसे कि आपने ज्ञान योग बोला या कोई अष्टांग योगी, ये भी इस तरह से सीढ़ियां चढ़ता रहेगा, करेक्ट? मतलब ये भी श्रद्धा रखता है, ये भी धीरे धीरे साधु संग या में भी आगे इस तरह से ही बढ़ता है। देखिए, जो ज्ञान योगी होता है उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आपने तीसरे अध्याय में, आप वो लेक्चर्स खोल के सुनिएगा दोबारा, उसमें हमने ज्ञान योग और कर्म योग का अंतर बताया है। एक टेबल दिखाई थी हमने तीसरे अध्याय में, उसमें ज्ञान योग और कर्म योग और फिर भक्ति योग और कर्म योग, इन सब के अंतर हमने उस अध्याय में बताए हैं। तो जो ज्ञान योगी होता है उसका मेन प्रोसेस क्या होता है? उसका मेन प्रोसेस होता है निराकार ब्रह्म पर ध्यान करना, और जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में जो निराकार ब्रह्म की जो व्याख्या दी गई है उस पर वो ध्यान करता है, उसके लिए वो अपना एक तरीके से अपना जीवन लगाता है। तो उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो भक्ति योग जो अभ्यास करता है उनसे अलग हैं। भक्ति योग क्या अभ्यास करता है? भक्ति योगी अभ्यास करता है, भगवान के नामों का जप करता है, वह भगवान को अर्पित किया हुआ भोग जो है प्रसाद के रूप में प्राप्त करता है, प्रसाद के रूप में खाता है, श्रवण कीर्तन करता है, वो श्रवण करता है, भगवान की लीलाएं सुनता है, भगवान से प्रेम का संबंध अपने हृदय में प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये उसकी प्रक्रियाएं हैं, ये उसके अभ्यास के वो हैं, अंग हैं। और ज्ञान योगी क्या है? वो चिंतन करता है, निराकार क्या है, निराकार क्या है, ये संसार क्या है, ये संसार यहाँ पर पुरुष है, प्रकृति है, पुरुष जो है वो आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, प्रकृति में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। इस प्रकार से वो एनालिटिकल स्टडी करता है, विश्लेषण करते हुए अध्ययन करता है। करता वो भी गुरु के माध्यम से है। जैसा कि आपने यहाँ देखा, ब्रह्म यज्ञ, जो दूसरा यज्ञ जो लिस्ट है यज्ञों की, उसमें जो दूसरा यज्ञ है वो भगवान बताते हैं ब्रह्म यज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ में हमने आपको बताया कि ज्ञान योगी अपने आप को ब्रह्म में तदाकार करने के लिए, स्वाहा करने के लिए वो प्रयास करता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, भगवान भी आध्यात्मिक हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में मुझे लीन होना है। वो इस तरह से प्रयास करता है। तो प्रैक्टिस में, अपीयरेंस में ज्ञान योगी बहुत अलग दिखता है और भक्ति योगी बहुत अलग दिखता है। वेरी क्लियर प्रभु, वेरी नाइस, धन्यवाद। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण राकेश जी। प्रभु जी, बड़ी कल्याणकारी कक्षा थी आज की। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकराचार्य जी के वो जो दोहा है, हाँ जी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। हाँ जी, बस इसमें तो सभी कुछ है, सभी कुछ है। हाँ जी, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का संसार को देखने का दृष्टिकोण बताता है। जी, वो माता को भी ऐसे देखता है कि भाई इस जन्म में आप मेरी माता हो। वो एक बार मुझे ध्यान पड़ता है कि शंकराचार्य जी से या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछ लिया गया, तुम्हारी माता का नाम क्या है? तो बोला, कौन से जन्म की माता का नाम बताऊं, इस जन्म वाली या पिछले जन्म वाली? है ना। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति का दृष्टिकोण है
वो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो वो उसको ये दृष्टिकोण देता है, वो संसार को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। किसी भौतिकवादी व्यक्ति से आप पूछेंगे आपकी माता का क्या नाम है, तो अपनी माता का नाम बता देगा ना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, पर वो देखने का उसका दृष्टिकोण बड़ा अलग होता है। मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, कौन से जन्म की माता का नाम बताऊं? कई माताओं की कोख में मैंने शयन किया है। जी प्रभु जी, बहुत हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, बहुत अच्छा समझ आया कि परमाणिक गुरु की शरण में जाके ही हम भव सागर से पार हो सकते हैं। हाँ माता जी, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। हाँ, वो आपको जो ग्रंथ है उनका सही एक तरीके से आपको जो उसका निष्कर्ष है वो आपको प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि धीरे धीरे आप भगवत गीता में ही पढ़ेंगे, 9वें अध्याय में पढ़ेंगे और आने वाले जो अध्याय हैं उनमें पढ़ेंगे कि भगवान की जो समझ है वो धीरे धीरे विकसित होती है। जो आध्यात्मवादी हैं वो हर एक आध्यात्मवादी की भगवान की समझ एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। हम आपको भगवान की समझ क्या बता रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ये भगवान है। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं समझते हैं। कई लोग समझते हैं भगवान तो कोई बहुत ब्राइट लाइट है, भगवान तो अंतर्यामी है। हम उनसे कहेंगे कि भगवान जो है श्री कृष्ण ही भगवान है, वो इस बात पर बोले नहीं, भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान तो ब्रह्म ज्योति है, भगवान तो हर जगह है। तो इस प्रकार से ये जो परिकल्पनाएं हैं भगवान को लेकर या परम सत्य को लेकर, ये जो अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में इन सभी परिकल्पनाओं के बारे में विवरण देते हैं और विस्तार से विवरण देते हैं। तो जो प्रामाणिक गुरु होता है वो आपको हर इस विवरण के बारे में डिटेल में बताता है। लेकिन हर गुरु या हर आध्यात्मवादी आपको भगवान के इस विवरण के बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता पाता है। तो प्रामाणिक गुरु के पास जाने का लाभ ये होता है कि आपको जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, जो पूर्ण ज्ञान है, परफेक्ट नॉलेज जो है वो पहली बारी में ही मिल जाती है, आपको इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़ता है। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? राधे राधे प्रभु। हरे कृष्णा पिताजी, हरे कृष्णा पापा। हाँ जी, करो भोजन करो, बहुत बढ़िया आपने अच्छा समझाया, बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा। अच्छा, धन्यवाद जी। चलिए, तो मैं फिर आज की कक्षा को यहीं विश्राम देने की अनुमति आपसे लेता हूं। आपकी टिप्पणियां मेरा उत्साह बहुत बढ़ाती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो कक्षा के अंत में वही मैसेज एक बार फिर कि ABCD का ध्यान रखिए और 4 निषेधों का पालन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप का संयमित उपयोग करें। अंग्रेजी कक्षा में आने के लिए भी आपका स्वागत है, शनिवार शाम 5:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, अगली कक्षा नया चैप्टर है या कुछ इसके ऊपर भी कुछ वर्कशॉप जैसा होगा? अगली कक्षा वर्कशॉप होगी प्रभु, 4था अध्याय खत्म। वेरी गुड। एग्जाम टाइम। ओके, इस क्विज यज्ञ में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। जरूर जरूर। हरे कृष्णा। हाँ जी, वाला चैप्टर कृष्णा। हाँ जी, 4था चैप्टर ही करेंगे। मैं कह रही हूँ काफी चैलेंजिंग है। या बहुत बहुत विस्तार और बहुत ही एग्जॉस्टिव चैप्टर है, तो कोई बात नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। आज की कक्षा भी बहुत सरल नहीं थी, मतलब मेरे छोटे से दिमाग के लिए तो सरल नहीं थी। नहीं, दोबारा सुनिएगा। कोई संशय हो तो पर्सनल भी बात कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है इतना। नहीं, समझ तो आ जाएगी, लेकिन 4th चैप्टर काफी डीप है, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर। हाँ, डीप है, पूरी भगवत गीता डीप है। इतना सरल होती तो हर कोई समझा सकता, लेकिन इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है, त्याग की आवश्यकता है।